इंसानों ने विज्ञान की नई नई ऊंचाइयों को छू लिया था और ब्रह्मांड के कई ग्रहों पर अपनी कॉलोनीज बसा ली थी। 22वीं सदी के अंत में ऐसी ही एक कॉलोनी उन्होंने मंगल ग्रह पर भी बसाई थी। लेकिन कुछ सालों बाद मंगल ग्रह पर बसे कॉलोनिस्ट ने खुद को पृथ्वी से आजाद एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ मार्स, इन शॉर्ट अर्म। अर्म का पृथ्वी से खुद को आजाद कराने के पीछे का मुख्य कारण था पृथ्वी की करप्ट हो चुकी गवर्नमेंट, जो अब अमीरों के हाथों की कठपुतली बन चुकी थी। इन अमीरों ने आसमान की ऊंचाइयों में खुद के रहने के लिए आलीशान नगरों का निर्माण किया था, जिन्हें स्काई सिटीज कहा जाता था। वहीं दूसरी ओर जो लोग गरीबी और लाचारी में सांस लेने के लिए मजबूर थे, वो बसते थे धरती पे, और जिन शहरों में वो रहते थे उन्हें कहा जाता था आयरन सिटीज। अमीरों ने अपनी फैक्ट्रीज धरती पर लगाई थी, जो धरती से रिसोर्सेज निकालकर उन्हें स्काई सिटीज में पहुंचाती थी। इन फैक्ट्रीज में आयरन सिटी के लोग मजदूरी करते थे और यही उनकी रोजी रोटी कमाने का मुख्य जरिया था। फैक्ट्रीज की सुरक्षा के लिए रोबोट्स तैनात किए गए थे, जिन्हें सेंचुरियंस कहा जाता था। सेंचुरियंस आयरन सिटी में होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर भी नजर रखते थे, ताकि भविष्य में उनसे आयरन सिटी की शांति भंग ना हो, जिससे फैक्ट्रीज को कोई नुकसान पहुंचे। 23वीं सदी की शुरुआत में यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ मार्स यानी कि अर्म और पृथ्वी के बीच द फॉल नामक महायुद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वी की जीत हुई और अर्म पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेकिन इस महायुद्ध में लगभग सारी स्काई सिटीज मिट्टी में मिल गई थी। अब पृथ्वी पर बस एक ही स्काई सिटी बची है, जिसका नाम था ज़ेलम। द फॉल महायुद्ध के 300 साल बाद हर दिन हजारों टन स्क्रैप ज़ेलम से नीचे आयरन सिटी के स्क्रैप यार्ड में फेंका जाता था। इस स्क्रैप यार्ड में डॉक्टर ईडो कुछ ढूंढ रहे थे। डॉक्टर ईडो आयरन सिटी के एक जाने माने साइबर सर्जन थे, जिनका पेशा था इंसान के बेकार हो चुके बॉडी पार्ट्स को मशीनी पार्ट्स में बदल देना। इस युग में इंसान के दिमाग को छोड़कर बाकी सारे बॉडी पार्ट्स मशीनी पार्ट्स से बदले जा सकते थे। जिन इंसानों के बॉडी पार्ट्स मशीनी पार्ट्स से बदल दिए जाते थे, उन्हें साइबॉर्ग कहा जाता था। आज के समय आयरन सिटी में ज्यादातर इंसान साइबॉर्ग ही थे, जिनके एक या एक से ज्यादा अंग मशीनी थे। अब क्योंकि आयरन सिटी के लोगों के लिए नए मशीनी बॉडी पार्ट्स अफोर्ड करना लगभग नामुमकिन था, इसीलिए डॉक्टर ईडो अक्सर अपने पेशेंट्स के लिए स्क्रैप यार्ड से मशीनी बॉडी पार्ट्स ढूंढ ढूंढ के लाते थे। ऐसे ही आज भी वो स्क्रैप यार्ड में बॉडी पार्ट्स खोज रहे थे। तभी उनकी नजर स्क्रैप में पड़े एक साइबॉर्ग पर पड़ती है। वो एक साइबॉर्ग लड़की थी, जिसका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अपने स्कैनर से जांचने पे उन्हें पता चलता है कि वो लड़की तो जिंदा है। वो तुरंत उसे अपने क्लिनिक ले आते हैं। गेरहार्ड नाम की नर्स उनकी क्लिनिक में मदद करती थी। फिर बिना वक्त गंवाए डॉक्टर ईडो और उनकी नर्स उस लड़की को रिपेयर करने में जुट जाते हैं। डॉक्टर ईडो उस लड़की को एक नया शरीर भी देते हैं। कुछ समय बाद उस लड़की को होश आता है। तब वो अपने नए शरीर को देखकर चकित रह जाती है। उधर डॉक्टर ईडो नीचे अपने क्लिनिक में एक साइबॉर्ग को ठीक करने में व्यस्त थे। तभी वहाँ अपने कमरे से वही लड़की आ जाती है और छुपकर उन्हें देखने लगती है। दूसरे साइबॉर्ग अक्सर ईडो को अपने इलाज के बदले में पैसे की जगह फल वगैरह दे जाया करते थे। ईडो भी सहृदय से उन चीजों को सहर्ष स्वीकार कर लिया करते थे। तभी नर्स और ईडो की नजर उस लड़की पर पड़ती है। उसे होश में देखकर दोनों काफी खुश हो जाते हैं। फिर ईडो उस लड़की से उसकी नई बॉडी को लेके कुछ सवाल पूछते हैं, ये जानने के लिए कि क्या उसकी नई बॉडी ठीक तरह से काम कर रही है। उस लड़की की बॉडी परफेक्टली काम कर रही थी। वो लड़की कहती है कि उसे भूख लग रही है। साइबॉर्ग इंसानों की तरह ही अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए भोजन पानी पे ही निर्भर रहते थे। भोजन से ही उन्हें ऊर्जा मिलती थी। वे भोजन के स्वाद को भी महसूस कर पाते थे, यहाँ तक कि उनकी एक मैकेनिकल डाइजेस्टिव सिस्टम भी होती थी। तब ईडो उसे खाने के लिए संतरा देते हैं, पर बेचारी संतरे को बिना छीले ही खाने लगती है। छिलके के कारण उसे संतरा कड़वा लगता है। ईडो हंसते हुए उस लड़की के मुंह से छिलका निकालते हैं और उस लड़की से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन उस लड़की की याददाश्त पूरी तरह से मिट चुकी थी। ईडो उसे बताते हैं कि जब वो उसे मिली थी तब उसकी अधिकतर साइबर बॉडी नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसका इंसानी दिमाग पूरी तरह से तंदुरुस्त था। इस वजह से ईडो को लगता है कि अगर वो अपने दिमाग पर थोड़ा जोर देगी तो उसे कुछ तो याद आ ही जाएगा। लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी उस लड़की को कुछ याद नहीं आता, यहाँ तक कि खुद का नाम भी नहीं, जिससे वो लड़की दुखी हो जाती है। तब ईडो उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे संतरा छीलकर खाना सिखाते हैं। जब वो लड़की संतरा खाती है तो उसे वो काफी पसंद आता है। इसके बाद ईडो उसे बाहर शहर घुमाने लेके जाते हैं। अपने अगल बगल की चहल पहल को देख वो किसी बच्चे सी प्रफुल्लित हो उठती है। आसमान की शोभा बढ़ाते ज़ेलम को देख वो इतनी खो जाती है कि ईडो को उसे गाड़ी के नीचे आने से बचाना पड़ता है। वो ईडो से पूछती है कि क्या वो उसे ज़ेलम घुमाने ले चलेंगे। इस पर ईडो उसे ज़ेलम के एक कड़े नियम से अवगत कराते हैं कि कोई भी नीचे से यानी कि आयरन सिटी से ज़ेलम नहीं जा सकता और आज तक इस नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। फिर अलीटा ईडो से पूछती है कि क्या ईडो ने उसके लिए कोई नाम सोच रखा है। तब ईडो एक पल के लिए सोचते हैं और उस लड़की को नाम देते हैं, अलीटा। उस नाम को पाके अलीटा खुशी से फूली नहीं समाती। घूमते घूमते अलीटा को बिलबोर्ड पर मोटोबॉल नामक खेल की एड दिखाई देती है। उसे वो खेल बहुत पसंद आता है। आगे जाकर ईडो अलीटा को कुछ खाने के लिए लेकर देते हैं और उसे थोड़ी देर वहीं रुकने के लिए कहकर खुद किसी से मिलने चले जाते हैं। अलीटा अपना नाश्ता एंजॉय कर ही रही होती है कि तभी उसके पास एक छोटा सा कुत्ता आ जाता है, जिसे देखकर अलीटा उसे प्यार से पुचकारने लगती है। तभी उसकी नजर उड़कर आए एक पैम्पलेट पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है कि 6 औरतों का खून करने वाला कोई सीरियल किलर शहर में खुला घूम रहा है और उसे ढूंढकर मारने वाले को 2 लाख क्रेडिट्स का इनाम दिया जाएगा।
उसी वक्त रास्ते पर खड़ी अलीटा के सामने एक सेंचुरियन आ जाता है और अलीटा को रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन अलीटा उससे डरने के बजाय लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी ह्यूगो नाम का एक लड़का आकर अलीटा को उस सेंचुरियन के सामने से हटा देता है, लेकिन वो छोटा कुत्ता वहीं रास्ते पर ही रह जाता है। इससे पहले कि सेंचुरियन उस कुत्ते को कुचल डालता, अलीटा बड़ी बहादुरी से उस कुत्ते को वहां से निकाल लेती है। ये देखकर ह्यूगो अलीटा की बहादुरी की तारीफ करता है। ह्यूगो साइबॉर्ग के बॉडी पार्ट्स का सप्लायर था, वो ईडो को भी पार्ट्स सप्लाई किया करता था। अलीटा और ह्यूगो बातें कर ही रहे होते हैं कि ईडो वहां आ जाते हैं। फिर अलीटा ह्यूगो को अलविदा कहकर ईडो के साथ क्लिनिक की तरफ निकल पड़ती है। फिर उस रात आयरन सिटी की सुनसान गलियों में एक लड़की ऑटो से उतरकर अपने घर जा रही होती है। तभी अचानक एक अनजान हाथ फरसे से उस लड़की को मौत के घाट उतार देता है। ईडो के घर में अचानक अलीटा नींद से जाग जाती है। वो अपने कमरे के दरवाजे की ओट से देखती है कि ईडो हाथ में एक ब्रीफकेस पकड़े चुपके से अपने कमरे में घुस रहे थे। उनके हाथ से खून बह रहा था। ये देख अलीटा घबरा जाती है। अगली सुबह एक साइबॉर्ग पेशेंट शहर में हो रही लड़कियों की सीरियल किलिंग के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो कातिल जो भी है वो लड़कियों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स निकाल के बेच देता है। ये सब सुन ईडो खुद ही अलीटा को अंधेरा होने से पहले घर वापस लौट आने की हिदायत देता है। लेकिन अलीटा को अब ईडो पर शक हो चुका था कि हो ना हो ईडो और इन हत्याओं का आपस में कुछ तो संबंध जरूर है। थोड़ी देर बाद अलीटा घूमने के लिए बाहर निकलती है। तभी उसके सामने से गुजरती एक औरत उसे देखकर रुक जाती है और उसे अपने पास बुलाती है। वो औरत बड़ी हैरानी से अलीटा की बॉडी चेक करने लगती है, जिससे अलीटा थोड़ी इरिटेट हो जाती है और अपना हाथ खींचकर वहां से चली जाती है। घूमते हुए अलीटा की नजर सड़क पे स्क्रिमेज नामक खेल खेल रहे लड़कों पर पड़ती है, जो कि दरअसल मोटोबॉल खेल का स्ट्रीट वर्जन था। उन लड़कों में ह्यूगो भी था। वो अलीटा को अपने साथ खेलने के लिए इनवाइट करता है, जिसे अलीटा बड़ी खुशी से स्वीकार कर लेती है। उधर वो औरत जो थोड़ी देर पहले अलीटा से टकराई थी, वो ईडो से मिलने आई थी। वो औरत कोई और नहीं, ईडो की एक्स वाइफ डॉक्टर शीरीन थी। डॉक्टर शीरीन भी ईडो की तरह ही एक साइबर सर्जन थी और वो मोटोबॉल के मैनेजर वेक्टर के लिए काम करती थी। वेक्टर की खुद की एक मोटोबॉल टीम भी थी, जिसके खिलाड़ियों के लिए शीरीन मजबूत साइबर बॉडीज बनाती थी। वेक्टर के ज़ैलम में भी ऊंचे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स थे और उसने शीरीन से वादा किया था कि सही समय आने पर वो अपने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल कर उसे ज़ैलम भेज देगा। शीरीन वेक्टर के कहने पर ईडो को भी अपने साथ काम करने का ऑफर देती है। वेक्टर चाहता था कि ईडो जैसा काबिल साइबर सर्जन उसकी टीम को ज्वाइन करे, लेकिन ईडो उसके साथ काम करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लगता था कि वेक्टर एक धोखेबाज आदमी है जो शीरीन को ज़ैलम भेजने के सपने दिखाकर उससे अपना उल्लू सीधा करा रहा है। हालांकि शीरीन को वेक्टर पे पूरा भरोसा था और ईडो के इनकार करते ही वो झुंझलाते हुए वेक्टर संग लौट जाती है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूगो अलीटा को स्क्रिमेज खेल से परिचित करा रहा होता है। खेल शुरू होता है, लेकिन जल्द ही अलीटा अपना संतुलन खोकर बुरी तरह से जमीन पे आ गिरती है। दूसरी पारी में ह्यूगो के कहने पे बॉल अलीटा को पास कर दिया जाता है, लेकिन तभी अचानक सामने से टेंजी नाम का लड़का आके बॉल छीनने के चक्कर में बुरी तरह से अलीटा को दोबारा जमीन चटा देता है, जिससे अब अलीटा बुरी तरह से चिढ़ जाती है। खेल पुनः शुरू होता है, लेकिन अब की बार अलीटा के तेवर बदले हुए थे। इस बार अलीटा कमर कस के टेंजी के पीछे लग चुकी थी। फिर अलीटा टेंजी के वार को रोकते हुए ऐसा दांव पेच आजमाती है कि टेंजी जबड़े के बल आके बुरी तरह से गिरता है और अलीटा गोल कर देती है। अलीटा का ये कमाल का गोल देखकर ह्यूगो और बाकी खिलाड़ी भी उससे काफी इंप्रेस हो जाते हैं। फिर ह्यूगो अलीटा को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में वो उसे चॉकलेट भी खिलाता है। उसी वक्त सामने से आ रहे एक साइबॉर्ग की तरफ इशारा करते हुए ह्यूगो अलीटा को बताता है कि वो साइबॉर्ग एक हंटर वॉरियर है, जिसका नाम है जपन। आयरन सिटी में कोई भी कानून व्यवस्था या पुलिस फोर्स नहीं थी। सेंचुरियंस ही अपराधों की जांच पड़ताल करते थे और अपराधी का पता चलते ही उस पर इनाम रखते थे। फिर ये हंटर वॉरियर्स इनाम के बदले अपराधियों का शिकार किया करते थे। अलीटा की नजर जपन की तलवार पर पड़ती है। उसे वो तलवार काफी पसंद आती है। ह्यूगो उसे बताता है कि वो तलवार द फॉल महायुद्ध के पहले अर्म टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई थी। वो तलवार सख्त से सख्त मेटल को भी मक्खन की तरह काट सकती थी। ह्यूगो आगे बताता है कि आयरन सिटी में सभी तरह की बंदूकों पे कानूनी प्रतिबंध है। बंदूक के साथ पाए जाने पे सजाए मौत का फरमान है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपनी एक खास जगह पे लेके जाता है, जहाँ से ज़ैलम का खूबसूरत नजारा पास से देखा जा सकता था। ह्यूगो अलीटा को बताता है कि उसका सपना है ज़ैलम में जाना और एक दिन वो अपने सपने को जरूर साकार करेगा। फिर वो अलीटा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता है कि अलीटा खुद भी ज़ैलम की ही रहने वाली है, क्योंकि ईडो को वो स्क्रैप यार्ड में मिली थी और स्क्रैप यार्ड में ज़ैलम से ही स्क्रैप डंप किया जाता था। ह्यूगो अलीटा से पूछता है कि क्या उसे याद है ज़ैलम कैसा दिखता है, लेकिन अफसोस अलीटा के पास अब ज़ैलम की एक भी याद नहीं थी। उस रात अलीटा अपने कमरे में जाग रही होती है, तभी उसे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई देती है। वो झट से बिस्तर से बाहर आती है और देखती है कि ईडो वही बड़ा सा सूटकेस लिए छुप छुप कर कहीं जा रहे थे। ये देख अलीटा भी उनका पीछा करने लगती है। अलीटा देखती है कि ईडो ने अपना शिकार चुन लिया था, लाल लिबास में एक हसीना। ईडो सूटकेस खोलकर अपना हथियार तैयार करते हैं। उधर वो हसीना अपनी मौत की तरफ रेंग रही थी और ईडो घात लगा के ताक में खड़े थे। अब बस हसीना की देह में ईडो का कुल्हाड़ा घुसने ही वाला था कि तभी अलीटा ईडो को रोकने उनके सामने कूद पड़ती है। तब तक हसीना वहां से गायब हो चुकी थी और उसकी जगह चट्टान नुमा साइबॉर्ग आ चुका था। ईडो जल्दी जल्दी से अलीटा को बताता है कि खूनी वो नहीं, ये साइबॉर्ग है और ईडो खुद एक हंटर वॉरियर है।
जो इन्हें पकड़ने इनके पीछे आया था। तभी दूसरा साइबॉर्ग ऊपर से आ टपकता है। ईडो अलीटा को सुरक्षित किनारे कर साइबॉर्ग से लड़ने लगते हैं, लेकिन दुश्मनों की तादाद ज्यादा होने के कारण ईडो हार रहे थे। तभी वहाँ वही हसीना प्रकट होती है, वो भी एक साइबॉर्ग थी। खतरे को भांपते हुए ईडो अलीटा को वहाँ से जान बचा के भागने के लिए बोलते हैं और भागती भी है अलीटा पूरी जान लगा के, लेकिन वहाँ से नहीं बल्कि दुश्मन साइबॉर्ग की तरफ, और एक जोरदार किक जड़ देती है उस साइबॉर्ग को। फिर वो उस साइबॉर्ग की छाती पे सवार होके अपने ताकतवर घुस्सों की झड़ी से उसकी जान निकाल के रख देती है। ये देख ईडो भी चकित रह जाते हैं। इसके बाद वो हसीना साइबॉर्ग अलीटा की तरफ बढ़ती है, आए बाएं ये बार वो बार, लेकिन हर बार अलीटा बचते जा रही थी। अलीटा के फाइटिंग स्किल से कोई मुकाबला नहीं था उस हसीना का। अंततः अलीटा एक पावरफुल किक से उस हसीना को मौत की दीवार पे लटका देती है। अपने साथियों को मरा पाके चट्टान नुमा साइबॉर्ग अपने असली स्वरूप में आता है। इस साइबॉर्ग का नाम था ग्रुइश्का। अलीटा उसकी ओर वार करने के लिए कूदती है, तभी उसे अपने पास के कुछ फ्लैशेस दिखाई देते हैं। उन फ्लैशेस में वो चांद पर एक भीषण युद्ध लड़ रही होती है। बहरहाल वर्तमान में वो अपने एक प्रचंड वार से ग्रुइश्का का हाथ काट के अलग कर देती है। घायल ग्रुइश्का वहाँ से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझता है, लेकिन वो जाते जाते अलीटा और ईडो को धमकी देके जाता है कि जल्द ही वो उन दोनों से बदला लेने जरूर लौटेगा। इसके बाद ईडो अलीटा को लेकर हंटर वॉरियर्स के हेडक्वार्टर पहुंचता है। फिर ईडो अलीटा को बाहर ही इंतजार करने को बोल खुद हेडक्वार्टर में प्रवेश करता है। अंदर पहुंचने पर वो एक मशीन में हसीना साइबॉर्ग का सिर रख देता है, जिसके एवज में उसे 20,000 क्रेडिट्स का इनाम मिलता है, जो कि उस हसीना साइबॉर्ग के सिर पे था। इस तरह ये हंटर वॉरियर्स इनाम के बदले अपराधियों का शिकार किया करते थे। हेडक्वार्टर से लौटते वक्त ईडो अलीटा को बताता है कि वो ये हंटर वॉरियर वाला पार्ट टाइम काम इसलिए करता है क्योंकि उसके पेशेंट्स उसे कभी कभार ही फीस दे पाते हैं, और ऐसे हालात में अपना क्लिनिक चलाने और साइबॉर्ग के बॉडी पार्ट्स खरीदने के लिए उसे हंटर वॉरियर बनना पड़ा। लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं था ईडो के हंटर वॉरियर बनने का। फिर ईडो अपने क्लिनिक में अलीटा को अपनी अपाहिज बेटी की फोटो दिखाते हुए अपने हंटर वॉरियर बनने का मूल कारण बताता है। पहले ईडो भी उसकी एक्स वाइफ शीरीन की तरह ही मोटोबॉल प्लेयर्स के लिए साइबर बॉडीज बनाता था। ईडो और शीरीन की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था अलीटा। अलीटा जन्म से ही अपाहिज थी। अपनी बेटी को चलते फिरते देखने के लिए ईडो ने उसके लिए एक साइबर बॉडी का निर्माण किया था, लेकिन एक रात उसका मॉडिफाई किया हुआ साइबॉर्ग ड्रग्स की तलाश में उसके क्लिनिक में घुसा चला आया था। उस साइबॉर्ग को अद्भुत और विराट शक्ति वाली साइबर बॉडी ईडो ने ही लगाई थी। तभी ईडो के वहां आ जाने से वो वहां से भागने लगा और गुस्से में उसने उसके रास्ते में खड़ी ईडो की बेटी पर हमला कर दिया। इसी हादसे में ईडो की बेटी की जान चली गई। इस सदमे को ईडो की पत्नी शीरीन बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो ईडो को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। और तब ईडो उस कातिल साइबॉर्ग की तलाश में निकल पड़ा। वो उस कातिल साइबॉर्ग को अपने हाथों मौत के घाट उतारना चाहता था ताकि उसे शांति मिल सके। बदले में वो ये भी उम्मीद कर रहा था कि अगर वो उस कातिल साइबॉर्ग को नहीं मार पाया तो कम से कम वो कातिल साइबॉर्ग ही ईडो को मौत के घाट उतार देगा। इसी बहाने उसे अपनी बेटी की मौत के पश्चाताप से छुटकारा तो मिल जाएगा। लेकिन ईडो गलत था, क्योंकि उस कातिल साइबॉर्ग को अपने हाथों मौत के घाट उतारने के बावजूद भी उसे शांति नहीं मिली। कारण था उस जैसे कई और राक्षसी प्रवृत्ति वाले साइबॉर्ग, और कहीं न कहीं उनके विकराल ताकत का कारण ईडो ही था, जिसने उन्हें कभी शक्तिशाली साइबर बॉडीज लगाकर प्रचंड ताकत का स्वामी बना दिया था। तो बस फिर ईडो ने खुद को हंटर वॉरियर के लिए रजिस्टर करा लिया और फिर वो लग गया बारी बारी बुरी और शैतानी प्रवृत्ति वाले ताकतवर साइबॉर्ग को मौत के घाट उतारने। बाद में जब ईडो को स्क्रैप यार्ड में साइबॉर्ग अलीटा मिली तो उसे लगा जैसे उसे उसकी बेटी ही वापस मिल गई हो। ईडो ने साइबॉर्ग अलीटा को जो बॉडी लगाई थी वो वही बॉडी थी जो उसने अपनी बेटी के लिए बनवाई थी। फिर अलीटा ईडो को बताती है कि लड़ाई के दौरान उसे पास्ट के भीषण युद्ध के फ्लैशेस दिखाई दे रहे थे। अलीटा को लगता है कि ईडो जरूर उसके बारे में कुछ ऐसा जानता है जो उसने अब तक उसे नहीं बताया है, और अलीटा ईडो से विनती करती है कि वो जो कुछ भी जानता है उसे बता दे। इस पर ईडो उससे कहता है कि जब उसे अलीटा स्क्रैप यार्ड में मिली थी तब उसमें जान थी, यानी कि अलीटा का दिमाग और दिल सुचारू रूप से काम कर रहे थे। अलीटा का दिमाग तो इंसानी ही था, लेकिन उसका दिल विज्ञान के एक चमत्कार से कम नहीं था। उसका दिल एक एंटी मैटर माइक्रो रिएक्टर द्वारा संचालित था और इतना मजबूत और ताकतवर था कि उसका दिल अकेले ही पूरी आयरन सिटी के लिए कई सालों तक बिजली पैदा कर सकने में सक्षम था। उसका दिल एक ऐसी टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया था जो द फॉल महायुद्ध से पहले की थी। द फॉल महायुद्ध के बाद से ये टेक्नोलॉजी खो चुकी थी। इसका मतलब अलीटा की आयु 300 साल से भी ज्यादा थी। उधर अलीटा से पिटकर ग्रुइश्का शीरीन के पास पहुंच जाता है। पता चलता है कि ग्रुइश्का वेक्टर और शीरीन के लिए काम करता है। शीरीन उससे पूछती है कि उसकी ये हालत किसने की, जिस पर ग्रुइश्का उसे बताता है कि उसकी ये हालत उस पिद्दी सी अलीटा ने की है। अलीटा का नाम सुनकर शीरीन के कान खड़े हो जाते हैं। फिर शीरीन ग्रुइश्का को रिपेयर करना शुरू करती है। तभी वो पाती है कि ग्रुइश्का के अंदर एक टेलीप्रेजेंस चिप लगी हुई थी, यानी कि ज़ेलम से कोई व्यक्ति ग्रुइश्का के जरिए आयरन सिटी में हो रही चीजों पर नजर रख रहा था, और जिस व्यक्ति ने ग्रुइश्का के अंदर वो चिप लगाई थी वो व्यक्ति जब चाहे ग्रुइश्का के शरीर को अपने कंट्रोल में ले सकता था। उसी वक्त वेक्टर भी वहाँ आ जाता है और शीरीन से कहता है कि ग्रुइश्का जैसे टीन के डब्बे पे समय खराब न करे, बल्कि उसके पार्ट्स निकाल लिए जाएं। तभी एकाएक ग्रुइश्का की आंखों का रंग बदलकर नीला हो जाता है और वो किसी और की आवाज में वेक्टर को बुलाता है। वेक्टर वो आवाज सुनते ही अपना सिर नीचे करके ग्रुइश्का को सलाम करता है और उसे नोवा कहकर बुलाता है।
ग्रुविश्का के अंदर चिप लगाने वाला व्यक्ति यही नोवा था और ग्रुविश्का और वेक्टर उसी के लिए काम किया करते थे। फिर नोवा पूछता है कि ग्रुविश्का की ये हालत आखिर किसने बनाई। इस पर शिरीन बताती है कि इसके लिए अलीटा जिम्मेदार है, लेकिन ये उसके समझ के परे है कि अलीटा ने अपने छोटे से शरीर से इतना प्रचंड वार कैसे किया कि ग्रुविश्का इतना ज्यादा घायल हो गया। इस पर नोवा कहता है कि ये शरीर का नहीं बल्कि दिमाग का कमाल है। अलीटा पेंजर कुंस्ट नाम की मार्शल आर्ट टेक्निक की जानकार है, वो टेक्निक जो सालों पहले ही विलुप्त हो गई थी। नोवा वेक्टर को आदेश देता है कि ग्रुविश्का को रिपेयर कर उसके द्वारा अलीटा को मारकर उसकी लाश को उसके पास लाया जाए। उधर ईडो अलीटा को वांटेड की लिस्ट देख के बताता है कि ग्रुविश्का पे अब तक कोई इनाम घोषित नहीं किया गया है। हालांकि ईडो ने तो ग्रुविश्का के औरतों का हत्यारा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसका सीधा मतलब है कि कोई है जो ग्रुविश्का को बचा रहा है। तब अलीटा ईडो से कहती है कि वो उसकी तरह ही हंटर वॉरियर बनना चाहती है। ये नामुमकिन है, ऐसा ईडो कहता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक काम है। इस पर अलीटा ईडो से जिद करते हुए कहती है कि उसे अपनी याददाश्त वापस लाने के लिए जिंदगी या मौत वाली स्थिति में खुद को डालना ही होगा, भले ही फिर वो चंद सेकंड्स के लिए ही क्यों ना हो। इस पर ईडो उसे समझाते हुए कहता है कि कुछ यादों को भूले रहना ही बेहतर होता है और वो ये हरगिज नहीं चाहेगा कि अलीटा के हाथ खून से रंगे। ईडो उसे किसी भी हाल में हंटर वॉरियर नहीं बनने देगा। ये समझ आते ही अलीटा कहती है कि वो खुद ही अपना रास्ता तलाश कर लेगी और फिर वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। अलीटा का मूड ठीक कराने के लिए ह्यूगो उसे मोटोबॉल का मैच दिखाने ले जाता है। वहाँ ह्यूगो उसे खिलाड़ियों से मिलाने ले जाता है। वो उसे बताता है कि चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी को इनाम स्वरूप जेलम जाने का मौका मिलेगा। वहाँ अलीटा की नजर शिरीन पे पड़ती है। शिरीन भी उसे देख लेती है। शिरीन वेक्टर को भी अलीटा के वहाँ होने के बारे में बताती है। वहीं ह्यूगो भी अलीटा को वेक्टर के बारे में बताता है। ह्यूगो उसे ये भी बताता है कि वो वेक्टर को भी साइबर बॉडी पार्ट सप्लाई करता है। वहीं मोटोबॉल मैच में किनुबा नाम का एक प्लेयर अपने नए हथियार ग्राइंड कटर्स की मदद से बाकी प्लेयर की बैंड बजा रहा था, जिसमें वेक्टर के प्लेयर्स भी शामिल थे। ये देख वेक्टर सख्ते में आ जाता है। तभी ह्यूगो का दोस्त टेंजी बाकी औरों के साथ ह्यूगो को किसी काम के सिलसिले में बुलाने आ जाता है। ह्यूगो अलीटा से विदा लेकर उनके साथ निकल जाता है। जाते जाते वो अलीटा को अगले दिन एक खास जगह पे लेके जाने का वादा कर जाता है, जो शायद उसकी याददाश्त लौटाने में मदद करे। दूसरी ओर नशे में धुत किनुबा मोटोबॉल मैच जीतने का जश्न मना रहा था। तभी कुछ नकाबपोश आकर उसे अगवा कर लेते हैं और एक सुनसान जगह पर आकर उसके ग्राइंड कटर्स को काटने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ वेक्टर आता है। उसे देखकर उन नकाबपोशों का लीडर उससे मिलने बाहर आता है और अपना नकाब हटाता है। वो कोई और नहीं ह्यूगो था। यही ह्यूगो का काम था, लोगों के साइबर बॉडी पार्ट्स चुराकर उन्हें बेचना। वेक्टर ह्यूगो को उसके काम के लिए शाबाशी देता है और ह्यूगो को वो ग्राइंड कटर्स उसके ठिकाने पे डिलीवर करने को कहता है। ह्यूगो और उसके साथियों के जाते ही वेक्टर किनुबा को मौत के घाट उतार देता है। अगली सुबह ह्यूगो अपने बाकी साथियों संग अलीटा को आयरन सिटी के बाहर के जंगल में लेके जाता है। फिर वो सब उस स्थान पे पहुंच जाते हैं जहां एक झील के बीचों बीच द फॉल महायुद्ध में क्षतिग्रस्त हुआ एक स्पेसशिप पड़ा हुआ था। वो एक आर्म स्पेसशिप था। ह्यूगो बताता है कि पृथ्वी पर लोगों को आर्म टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, इस वजह से किसी ने भी इस स्पेसशिप के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। ह्यूगो को लगता है कि शायद इस स्पेसशिप से अलीटा की याददाश्त वापस आने में कुछ मदद मिले। उस स्पेसशिप को देखकर अलीटा की आंखें चमक उठती हैं और वो अचानक पानी में कूदकर उस स्पेसशिप के अंदर चली जाती है। फिर वो एक चैम्बर का लॉक खोलकर अंदर प्रवेश करती है। वहाँ एक गोल चमकता प्रकाश पुंज था। अलीटा के हाथ अपने आप ही कंट्रोल पैनल पे कुछ बटन दबाते हैं, जैसे वो इस स्पेसशिप में पहले भी आ चुकी हो। बटन दबाते ही वो प्रकाश पुंज गायब हो जाता है और एक साइबॉर्ग बॉडी हवा में तैरती हुई नजर आने लगती है। अलीटा अपने संग वो साइबॉर्ग बॉडी लेकर बाहर निकल आती है। अलीटा उस बॉडी को ले जाके ईडो के समक्ष रख देती है। ईडो जब उस बॉडी के टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई आम साइबॉर्ग बॉडी नहीं है, बल्कि ये तो खास युद्ध के लिए डिजाइन की हुई एक वॉरियर बॉडी है। अलीटा ईडो से कहती है कि वो उस बॉडी को उसके धड़ से फिट कर दे ताकि वो ग्रुविश्का और अन्य शैतान साइबॉर्ग से डट के मुकाबला कर सके। वो ईडो को आगे बताती है कि वो इस वॉरियर बॉडी से एक खास तरह का कनेक्शन महसूस करती है, लेकिन ईडो ऐसा करने से साफ मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अलीटा किसी नई मुसीबत में पड़े। ईडो उसे एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा है। ये देख अलीटा को तेज गुस्सा आ जाता है। तब ईडो अलीटा को असली बात बताता है। वो बताता है कि इस वॉरियर बॉडी को बजरकर कहते हैं। बजरकर एक खतरनाक हथियार है जिसे अर्म के इंजीनियर्स ने बनाया था। वो आगे बताता है कि अलीटा का कोर अर्थात उसका दिल और दिमाग खास बजरकर बॉडी के संग इंटरफेस करने के लिए ही बना है। यहाँ तक कि अलीटा जो विलुप्त हो चुकी पेंजर कुंस्ट नामक मार्शल आर्ट इस्तेमाल करती है, वो भी खास इसी बजरकर के लिए बनी मार्शल आर्ट है। इसके बाद वो अलीटा को जो बताता है उससे अलीटा के होश उड़ जाते हैं। वो बताता है कि अलीटा दरअसल पृथ्वीवासी है ही नहीं, बल्कि वो तो एक आर्म बजरकर है, आज तक का सबसे एडवांस साइबॉर्ग हथियार जिसने कभी पृथ्वी पर तबाही मचा दी थी। और यही वो कारण है जिसकी वजह से वो कभी भी अलीटा को इस बजरकर से नहीं जोड़ेगा। इतना सुन अलीटा वहाँ से गुस्से का घूंट पी के निकल जाती है और जा पहुँचती है हंटर वॉरियर के हेडक्वार्टर में, खुद को हंटर वॉरियर के लिए रजिस्टर कराने। और आखिरकार अलीटा भी बन जाती है एक हंटर वॉरियर। उसके बाद वो ह्यूगो को लेकर कैंसस बार में पहुंचती है, जो सिर्फ हंटर वॉरियर्स के लिए ही था। ह्यूगो अलीटा को चेतावनी भी देता है कि शायद वहां जाना ठीक नहीं, लेकिन अलीटा ने तो ठान लिया था अपनी शर्तों पे जिंदगी जीना।
तभी वहाँ अलीटा को पहले भी मिल चुका वो स्ट्रीट पप मिलता है और वो पप भी अलीटा के पीछे पीछे उस बार के अंदर आता है। अंदर बार में हंटर वॉरियर जपन दूसरे हंटर वॉरियर्स को पीट रहा था। अलीटा को वहाँ देख वो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि उस जैसी नाजुक लड़की का यहाँ हंटर वॉरियर्स के बीच क्या काम। लेकिन अलीटा उसे नजरअंदाज करती है और वहाँ मौजूद सभी हंटर वॉरियर से ग्रुविश्का के खिलाफ एकजुट होने के लिए आह्वान करती है। लेकिन कोई भी अलीटा को सीरियसली नहीं लेता। ये देख जपन की हिम्मत और बढ़ जाती है और वो अलीटा से बदतमीजी करने लगता है। अब अलीटा भी चुप नहीं बैठती, उल्टा वो जपन को जवाब देती है, जिसका नतीजा था जपन और अलीटा के बीच में जम के हाथापाई और अगले ही पल जपन जमीन पे था। इसके बाद अलीटा उस बार में मौजूद हर एक हंटर वॉरियर को उससे मुकाबला करने के लिए चैलेंज करती है और अगर वो ये मुकाबला जीतती है तो उन हंटर वॉरियर्स को उसका साथ देना होगा ग्रुविश्का को हराने में। और फिर महा मुकाबला आरंभ होता है अलीटा वर्सेस हंटर वॉरियर्स का। एक के बाद एक हंटर वॉरियर्स आकर अलीटा से लड़ रहे थे, लेकिन कोई भी उसके सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पा रहा था। तभी वहाँ बार में ईडो आ जाता है। वो वहाँ आके चिल्लाता है कि अगर तुरंत मारामारी बंद नहीं हुई तो वो फ्री में किसी भी हंटर वॉरियर का इलाज नहीं करेगा। इतना कहने की देर थी कि अगले ही क्षण लड़ाई रुक जाती है। तभी वहाँ मुख्य दरवाजा फोड़ के ग्रुविश्का आ जाता है। ग्रुविश्का के हाथ में शिरीन ने वही किनूबा से काट के अलग किया हथियार ग्राइंड कटर्स फिट कर दिया था। ग्रुविश्का कहता है कि वो यहाँ पे सिर्फ अलीटा को लेने आया है। ईडो बाकी हंटर वॉरियर से मदद की गुहार करता है, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता है। केवल वो छोटा सा पप अलीटा के सपोर्ट में आके ग्रुविश्का पर भौंकने लगता है। बदले में ग्रुविश्का उस मासूम पप को मसल के मौत के घाट उतार देता है। डॉग मास्टर नाम का हंटर वॉरियर, जिसे कुत्तों से काफी लगाव था, उस पप की मौत को देख दर्द से व्यथित हो जाता है। तब अलीटा उस पप के लहू की सौगंध खाती है कि वो पप की कुर्बानी का बदला लेके रहेगी। तभी ग्रुविश्का जमीन फाड़ के ये कहते हुए नीचे कूद जाता है कि अगर दम है तो मेरी दुनिया में आओ। अलीटा भी सिर पे कफन बांध ग्रुविश्का के पीछे कूद पड़ती है। फिर अलीटा और ग्रुविश्का में भीषण युद्ध होता है। अलीटा ग्रुविश्का के ग्राइंड कटर्स हथियार के हर वार से बचते हुए उसे जम के पेलती है, लेकिन आखिरकार ग्रुविश्का की कुटिलता का शिकार हो अलीटा उसके ग्राइंड कटर्स के चक्रव्यूह में फंस ही जाती है और नतीजा था अलीटा का शरीर कई टुकड़ों में विखंडित हो जमीन पे आ गिरता है। तभी अलीटा को फिर से उसके पास्ट की झलकियां दिखाई देती हैं, जिसमें उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। उसकी ट्रेनर जेल्डा उससे कह रही होती है कि तुम्हारी आत्मा कभी ना हार मानने वाली आत्मा है, तुम कभी हार नहीं मानोगी। जेल्डा की दी हुई सीख अलीटा को हिम्मत देती है। फिर अलीटा अद्भुत कौशल का प्रयोग कर एक हाथ पर खड़ी हो जाती है और पूरी ताकत से खुद को उछाल कर ग्रुविश्का की आंख फोड़ देती है। दर्द और गुस्से से पागल ग्रुविश्का अलीटा को कुचलने ही वाला था कि तभी वहाँ ईडो, ह्यूगो और हंटर वॉरियर डॉग मास्टर आ जाते हैं और एक साथ ग्रुविश्का पर हमला बोल देते हैं। अब ग्रुविश्का के पास सिवाय वहाँ से भाग खड़े होने के कोई और चारा नहीं बचता है। ईडो अलीटा को इस हाल में देखकर बहुत दुखी होता है और अलीटा को वहाँ से उठा के ले जाने लगता है। शिरीन भी उस वक्त वहीं मौजूद थी, जो शायद ग्रुविश्का के पीछे पीछे आई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में भी अलीटा और ईडो के लिए चिंता के भाव और दर्द थे। क्लिनिक पहुंचकर आखिरकार ईडो अलीटा पर बर्जरकर बॉडी फिट करता है ताकि अब से अलीटा को कोई छू भी ना पाए। होश में आने के बाद अलीटा ईडो के गले लगती है और उसे शुक्रिया कहती है। फिर अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है। ह्यूगो अलीटा को देखकर बहुत खुश होता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करके अपने प्यार का इजहार करते हैं। उधर ग्रुविश्का शिरीन की लैब में दर्द से बिलबिला रहा होता है। अलीटा ने उसकी आंख जो फोड़ रखी थी। तभी वेक्टर के शरीर में नोवा प्रकट होता है। नोवा ने ना जाने कितने लोगों के अंदर टेलीप्रेजेंस चिप डाल रखी थी। ग्रुविश्का अपने हार के लिए नोवा से माफी मांगता है और एक आखिरी मौका देने के लिए गिड़गिड़ाता है। नोवा उसे एक आखिरी मौका देता है। वो ग्रुविश्का को अलीटा को खत्म कर उसका वो अद्भुत दिल निकाल के उसके पास लाने का जिम्मा सौंपता है। ग्रुविश्का कहता है कि अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, अलीटा की मौत। फिर नोवा के वेक्टर के शरीर को छोड़ के जाने के बाद वेक्टर शिरीन से कहता है कि वो अलीटा के खात्मे के लिए ग्रुविश्का पर निर्भर नहीं रह सकता। अब वक्त आ चुका है कि वो चीजें अपने हाथ में ले। बस फिर क्या था, वेक्टर ह्यूगो को बुलाता है और उसका ब्रेन वॉश करता है कि ह्यूगो अलीटा को मोटोबॉल टूर्नामेंट खेलने के लिए मोटिवेट करे। अगर अलीटा जीत जाती है तो वो अलीटा और ह्यूगो दोनों को जेलम भेज देगा। ह्यूगो जाकर ये बात अलीटा को बताता है। अलीटा जानती थी कि जेलम जाना ह्यूगो का सपना है। उसकी खुशी के खातिर वो मोटोबॉल में हिस्सा लेने के लिए मान जाती है, लेकिन इन दोनों की खुशियों को ग्रहण लगना शुरू हो चुका था। एक तरफ वेक्टर और ग्रुविश्का अलीटा को मारने का प्लान बना चुके थे और दूसरी तरफ जपन भी अलीटा से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के मंसूबे बना रहा था। कुछ ही दिनों बाद मोटोबॉल टूर्नामेंट के ट्रायल्स शुरू होते हैं। ईडो खुद अलीटा को ट्रायल्स के लिए तैयार करता है। उसने अलीटा के लिए स्पेशल स्केट्स भी तैयार किए थे जो उसे तेज गति से भागने में मदद करेंगे। उधर वेक्टर ने अलीटा को इस कंपटीशन से जिंदा बाहर न जाने देने का पूरा इंतजाम कर दिया था। उसने खिलाड़ियों की जगह छठे हुए कातिलों को कंपटीशन के लिए चुना था और उनसे कहा था कि उनमें से जो भी अलीटा को जान से मार देगा उसे वो 5 लाख क्रेडिट्स का इनाम देगा। इस बीच जपन ह्यूगो और अलीटा के खिलाफ अपना बदला लेने की योजना बनाता है। जपन ह्यूगो और उसके दोस्त टेंजी को उस समय पकड़ता है जब वे साइबोर्ग के बॉडी पार्ट्स की चोरी कर रहे थे। जपन टेंजी को मार डालता है और ह्यूगो को उस साइबोर्ग की हत्या के लिए फ्रेम करता है जिससे वे पार्ट्स काट रहे थे। अब ह्यूगो के सिर पर इनाम था और सभी हंटर वॉरियर्स उसकी तलाश करने लगते हैं। उधर ठीक मैच से पहले ईडो खिलाड़ी बने कातिलों को पहचान लेता है
क्योंकि उन सारे कातिलों के सिर पर इनाम था। वो समझ जाता है कि ये अलीटा को मारने की साजिश है। वो अलीटा को इस बारे में वार्न भी करता है, लेकिन अलीटा उसे फिक्र न करने के लिए कहकर रेस के लिए तैयार हो जाती है। रेस शुरू होते ही सारे हथियारे रेस को छोड़कर अलीटा को मारने उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन आज उनका मुकाबला किसी अदने से खिलाड़ी से नहीं, बल्कि अर्म की बजरकर अलीटा से था। अलीटा एक एक को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगती है। उस समय दूसरी तरफ ह्यूगो जपन से भाग रहा था। ह्यूगो अलीटा को फोन करता है और उसे अपनी स्थिति बताकर पुराने चर्च में मिलने के लिए कहता है। अलीटा रेस में हथियारों को समाप्त करने के बाद जपन का सामना करने के लिए चर्च जाती है। वहाँ जपन अलीटा को ह्यूगो के साइबर पार्ट्स चोरी करने के धंधे के बारे में बताता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि ह्यूगो के सिर पर हत्या करने के जुर्म में इनाम रखा है। ये सब पता चलने के बाद अलीटा को काफी दुख पहुंचता है। ह्यूगो अलीटा को समझाता है कि वो सिर्फ साइबोर्ग के पार्ट्स चुराता है, उसने किसी की हत्या नहीं की है, बल्कि जपन ने उसे फंसाया है। तभी जपन आकर ह्यूगो के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है। इससे पहले अलीटा कुछ कर पाती, वहाँ ढेर सारे वॉरियर्स और सेंचुरियंस आ जाते हैं। ये देख वो ह्यूगो को लेकर चर्च में घुस जाती है। शिरीन भी उस समय चर्च में थी। वो वहाँ अलीटा को मारने आई थी, लेकिन अब उसे भी अपने किए पर पछतावा होने लगा था और वो अलीटा की मदद करने का ठान लेती है। थोड़ी देर बाद अलीटा चर्च से बाहर निकलती है, जहाँ सेंचुरियंस उसका इंतजार कर रहे थे। अलीटा सेंचुरियंस को जैकेट में लपेटा हुआ ह्यूगो का कटा हुआ सिर दिखाती है और कहती है कि उसने ह्यूगो को मार दिया है। ये देखकर सेंचुरियन शांत हो जाते हैं, लेकिन जपन को अलीटा पर शक हो जाता है और वो जैकेट हटाकर देखता है। तब वो देखता है कि ह्यूगो का सिर अलीटा के हार्ट से जोड़कर ह्यूगो को जिंदा रखा गया है। ये सारी करामात शिरीन के साइबर सर्जरी की थी। वो गुस्से में अलीटा पर हमला करता है, लेकिन सेंचुरियंस को लगता है कि जपन अलीटा का इनाम चुराने की कोशिश कर रहा है और वो जपन पर ये जुर्म लगा देते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए अलीटा जपन की तलवार से जपन का चेहरा ही काट के रख देती है। ये मंजर देखकर बाकी हंटर वॉरियर्स भी डर कर अलीटा का रास्ता छोड़ देते हैं। इसके बाद अलीटा ह्यूगो के सिर को लेकर ईडो के पास जाती है। ईडो ह्यूगो के सिर को एक साइबोर्ग बॉडी पर ट्रांसप्लांट कर देता है। वो अलीटा को ये भी बताता है कि ह्यूगो से पैसे लेकर उसे ज़ैलम भेजने का वादा वेक्टर द्वारा गढ़ा गया झूठ था, क्योंकि आयरन सिटी से ज़ैलम जाने का बस एक ही रास्ता है, मोटोबॉल टूर्नामेंट को जीतकर फाइनल चैंपियन बनना। अलीटा उससे पूछती है कि वो ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकता है। तब ईडो उसे बताता है क्योंकि वो खुद ज़ैलम का रहने वाला है। ईडो उसे बताता है कि उसका जन्म ज़ैलम में ही हुआ था। वहीं पर उसने शिरीन से शादी की और उनकी एक बेटी हुई जो विकलांग थी, लेकिन ज़ैलम में विकलांग और कमजोर लोगों के रहने के लिए कोई जगह नहीं है। कहकर ईडो की बेटी के साथ ईडो और उसकी पत्नी शिरीन को भी ज़ैलम से निकाल दिया गया और इसके पीछे सिर्फ एक ही आदमी का हाथ था, नोवा का। इसके बाद अलीटा वेक्टर के ऑफिस पर हमला बोल देती है, जहां उसे पता चलता है कि अलीटा की मदद करने के जुर्म में वेक्टर शिरीन के शरीर को टुकड़ों में बदलकर ज़ैलम भेजने वाला है। तभी ग्रुविश्का भी वहां पहुंच जाता है और धोखे से अलीटा पर हमला कर उसे घायल कर देता है। घायल अलीटा को फिर से अपने पास्ट के फ्लैशेस दिखाई देते हैं, जिसमें वो बाकी आर्म वॉरियर्स के साथ ज़ैलम पर चढ़ाई कर रही थी। लेकिन वो जिन पाइप से चढ़कर ज़ैलम जा रही थी, उस पाइप से एक आरेदार चक्र निकलकर कई सारे आर्म वॉरियर्स को शहीद कर देता है। ज़ेल्डा किसी तरह अलीटा को बचाती है और उससे वादा लेती है कि अलीटा को किसी भी हाल में ज़ैलम को हराना ही होगा। ज़ेल्डा के शब्द एक बार फिर से अलीटा को हिम्मत देते हैं। उसकी बजरकर बॉडी पर बना घाव भी अपने आप भर जाता है और अगले ही पल वो ग्रुविश्का को 2 टुकड़ों में चीर के रख देती है। ये देख वेक्टर डर से थर थर कांपने लगता है। अलीटा को पता था कि नोवा इस वक्त भी उन पर नजर रखे हुए है। वो नोवा को उससे बात करने के लिए कहती है। तब नोवा भी वेक्टर के जरिए अलीटा से बात करता है। नोवा अलीटा से कहता है कि अगर वो यहाँ से चुपचाप चली जाएगी तो वो उसे कोई हानि नहीं पहुँचाएगा। तब अलीटा अपनी तलवार वेक्टर के शरीर में घोंप देती है और कहती है कि उसे यहाँ से जाने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। वेक्टर के मरने से पहले नोवा अलीटा को धमकी देता है कि वो उसके चाहने वालों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी ईडो का अलीटा को फोन आता है। ईडो उसे बताता है कि सेंचुरियंस ह्यूगो को पूरे आयरन सिटी में ढूंढ रहे हैं, जिस कारण ह्यूगो ज़ैलम तक जाने वाले पाइप से चढ़कर ही ज़ैलम जाने की कोशिश कर रहा है। अलीटा भी ह्यूगो के पीछे पीछे पाइप पर पहुंच जाती है और ह्यूगो को अपने प्यार का वास्ता देकर उसे उसके साथ लौटने की विनती करती है। ह्यूगो भी अलीटा संग लौटने के लिए मान भी जाता है, लेकिन ज़ैलम से ये सब देख रहा नोवा पाइप पर लगे उस आरेदार चक्र को एक्टिवेट करता है। ह्यूगो उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो चक्र उसके शरीर को चीर डालता है। अलीटा ह्यूगो के बचे हुए धड़ को अपने एक हाथ से थामती है और दूसरे हाथ से अपनी तलवार का उपयोग कर खुद को थामती है, लेकिन इससे पहले कि वो ह्यूगो को ऊपर खींच पाती, ह्यूगो की बाह जवाब दे देती है और वो अलीटा की आंखों के सामने नीचे गिरकर मर जाता है। अलीटा कसम खाती है कि वो मोटोबॉल टूर्नामेंट जीतकर ज़ैलम जाएगी और नोवा को एक दर्दनाक मौत देगी और अंततः अलीटा मोटोबॉल टूर्नामेंट के स्टार एथलीट के रूप में विजयी हो जाती है। भीड़ उसकी जय जयकार करने लगती है। नोवा उसे ज़ैलम से देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तब अलीटा ज़ैलम की ओर अपनी तलवार उठाती है, जैसे वो नोवा को ही कह रही हो